हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर चैनल लेट्स स्टार्ट फाइनेंसिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी में एक छोटा सा चेंज करके भारी प्रॉफिट कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा लंप सम और तीसरा SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के मेजरली यूज्ड मेथड्स जो कि है SIP और लंप सम। काफी लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करेंगे या लंप सम, वो बिना सोचे समझे किसी भी मेथड से इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में से कोई एक मेथड ऐसा है जिसके थ्रू इन्वेस्ट करने से आप 15 से 20% ज्यादा का रिटर्न अर्न कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप यही 15 से 20% का रिटर्न खो सकते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं जानने में? अगर हाँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिर SIP और लंप सम में से कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है आप खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं SIP और लंप सम में इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए आपके पास है 60,000 रुपए जिन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली कि आप सारा रुपया एक बार में इन्वेस्ट कर दें, मतलब 60,000 रुपए एक बार में किसी एक म्यूचुअल फंड में लगा दें, या फिर 30,000 रुपए 2 म्यूचुअल फंड में लगा दें। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कहलाती है लंप सम इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप ये सारा रुपया एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा मेथड यानी SIP यूज कर सकते हो। मतलब आप सिस्टमैटिक वे में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो। ये मेथड कहलाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। दोस्तों, जिस तरह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस देखते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर भी पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू को NAV कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड की पर यूनिट की प्राइस के बेसिस पर आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतनी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको अलॉट हो जाती हैं। तो अब अगर मान लेते हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और ये भी डिसाइड कर लिया है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो अब आपके पास यही सवाल रहेगा कि आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करें या फिर SIP की तरफ जाएं जिसमें मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो पहले हम देखते हैं लंप सम में इन्वेस्ट करने पर आपको क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा। सो लेट्स अज्यूम कि आपने लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। तो लंप सम इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब मान लीजिए जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया उस दिन आपके चूजन म्यूचुअल फंड की पर यूनिट वैल्यू 500 रुपीज थी, जो कि उस फंड की सबसे लोएस्ट वैल्यू थी। तो उस दिन आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर उस फंड के 120 यूनिट ले पाएंगे। लेकिन अगर बाय द चांस आपका दिन अनलकी हुआ और आपने इन्वेस्टमेंट का जो दिन चूज करा उस दिन फंड की पर यूनिट वैल्यू अपने पीक पर थी, लेट्स अज्यूम 1500 रुपए पर यूनिट, तो ऐसे में 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेंगे सिर्फ 40 यूनिट्स। यानी अगर आप सही दिन इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 120 यूनिट्स, बट अगर आप गलत दिन इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे केवल 40 यूनिट्स। 120 यूनिट और 40 यूनिट के बीच में अप्रॉक्स 66% का नुकसान है। यानी अगर गलत दिन इन्वेस्ट करते हो तो आपको 66% का नुकसान हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अब अगर आप पूरे साल भी इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस लॉस को रिकवर कर सकोगे। और वहीं अगर आपने फंड को सही से टाइम कर लिया होता तो इतना प्रॉफिट तभी हो सकता था जब आपने इन्वेस्टमेंट करा था। तो लंप सम इन्वेस्टमेंट में मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें लक का फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो लक पर रिलाय ना करे। इस लक के फैक्टर से बचने के लिए हमारा दूसरा मेथड यानी SIP पिक्चर में आता है। SIP के थ्रू मे भी आपको कंप्लीट प्रॉफिट ना हो, लेकिन 66% का नुकसान भी नहीं होगा। यानी ये एक बीच का रास्ता है, तो आपको एक बहुत भारी नुकसान होने से बचा सकता है। लेकिन कैसे? तो मान लीजिए आपने 60,000 रुपए लंप सम वे में इन्वेस्ट करने की जगह मंथली इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। तो आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो साल में अप्रॉक्स 90 to 100 यूनिट्स ऑफ फंड आप खरीद लेंगे, जो कि 40 यूनिट से काफी ज्यादा है। SIP में आपके पास इन्वेस्ट करने के 12 मौके हैं और 12 के 12 महीने म्यूचुअल फंड महंगा हो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप मार्केट की डायनामिक्स को बीट कर सकते हो और एक बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो। इसके अलावा भी SIP के बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमारे अभी तक के डिस्कशन से हमने ये तो देख ही लिया कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा लॉस बचा सकते हो और आपका रिटर्न भी काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि हो सकता है आपके पास 60,000 जितना बड़ा अमाउंट हो ही ना इन्वेस्ट करने के लिए, या अगर हो भी तो आप सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ना आपको अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। लेकिन आपके पास एक मंथली इनकम तो होती ही है, तो आप उस इनकम का कुछ % पार्ट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मंथली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके साल के एंड में आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे।
तीसरा फायदा एसआईपी का ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करना कभी भी शुरू कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें आपका काफी टाइम और एनर्जी जाएगा ये स्टडी करने में कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी हाई प्राइस पर चल रहा है या लो प्राइस पर। तो ऐसे में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके दिमाग में अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।